हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे, जो आप थंबनेल देख रहे हैं सेम उसी के बारे में। अहर्ता विवाद को लेके क्या बड़ी न्यूज़ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिए, जिससे कि आपको सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे। और आज बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है जो LT ग्रेड के नोटिफिकेशन की बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, करंट अफेयर्स डेली अपडेट होता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। और इसका या तो ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके आप सर्च कराएंगे तो सेम लोगो, जो चैनल का लोगो है, सेम लोगो से ही आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली करंट अफेयर से आप अपडेट हो पाएंगे। और डे टू डे कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, नोटिस रहती है, तो वहाँ पे शेयर होता है, तो आप लोग डायरेक्टली उसको वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि ये LT ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है ये कब आ रहा है, प्लस जो अहर्ता विवाद कई दिनों से चल रहा था, कई कोर्ट केस भी चल रहे थे, और इसका विज्ञापन कब तक आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी ये जो अहर्ता का विवाद है ये बिल्कुल अब सही जो लिखा हुआ है बिल्कुल हल हो चुका है ये। और ये कैसे हल हुआ है पूरा मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो दो, एक तो कोर्ट में हियरिंग चल रही है कई महीनों से। कोर्ट वाली हियरिंग, एक तो उसके द्वारा निर्णय लिया जा सकता था, दूसरा ये था कि एक सरकार ने कमेटी गठित की थी। और कमेटी गठित में वो जो अहर्ता विवाद को लेके जितने भी विषय थे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश करके जो 3 से 4 विषय थे, तो उसको लेके कमेटी गठित की गई थी जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती और वो अपना आयोग को देता। उसके हिसाब से आयोग अपना फैसला लेने वाला था। तो दो तरीके से इस अहर्ता विवाद को हल किया जा सकता था। अभी हुआ क्या है कि जो कोर्ट वाली जो डेट्स हैं ये तो अभी एज इट इज़ चल ही रही हैं, तो इसको लेके अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। ये अगली डेट इसकी भी कल हियरिंग ही है कोर्ट की। तो कोर्ट की तरफ से अभी कुछ नहीं हुआ है, तो ये तो कोई बात नहीं। जो दूसरे फ्रंट पे जो कमेटी सरकार ने गठित की गई थी, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अब सरकार भी चाहती है कि इस चीज़ों को जल्दी से जल्दी कैसे हल किया जाए। तो जो सरकार ने अपने स्तर पे कमेटी गठित की थी, तो उसने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए क्या हर्तावाद किसमें कैसे किया जाए, तो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब इसका आधार क्या है, सूचना का आधार सबसे पहली बात यह है कि कई छात्र संगठन हैं वो सक्रिय रहते हैं, जो खासकर जो वैकेंसियाँ रहती हैं उनको निकलवाने में या किसी भी तरीके से। तो उनमें से, उन्हीं संगठन में से एक संगठन लखनऊ गया हुआ था, ये जो शिक्षा निदेशालय के ऑफिस में। वहाँ पे अपना जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा हुआ है उसमें कई सारी चीज़ें थी। एक तो वेटिंग लिस्ट को लेके भी चीज़ें थी जो 2018 वाली LT ग्रेड से रिलेटेड है, और जो GIC वाला जो प्रकरण है वेटिंग लिस्ट को लेके जो भी है। अच्छा, जो लोग वेटिंग लिस्ट को लेके कई बार सवाल पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनको मैं बता दूं वेटिंग लिस्ट का भी निर्णय जल्दी होगा। और इसके लिए भी आयोग ने वो जो निदेशालय में आश्वासन दिया हुआ है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, इस पर जल्दी ही कुछ ना कुछ होगा। समय तो उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला इस पे काम चल रहा है, तो जल्दी आपको इस पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा देखने को। तो मेन वीडियो ये LT ग्रेड को लेके है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो सचिव थी उन्होंने यही बोला ही है कि यहाँ पे जो शासन स्तर पे इसकी कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है निदेशालय को भेज दी है। अब आपको पता है कि जो LT ग्रेड का नोटिफिकेशन है ये हमारा उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा निकाला जाता है, LT ग्रेड का हो या GIC का हो। तो अब निदेशालय ने क्या किया है कि सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, क्योंकि सरकार ने कमेटी गठित की थी। तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अहर्ता विवाद को लेकर जो भी उसकी अपनी रिसर्च थी सब सरकार को सौंप दी है। तो वहाँ पे अब ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20 या 22 तारीख तक, सितंबर की ही बात बोल रहा हूँ मैं, ये रिपोर्ट जो है सरकार के द्वारा यूपी PCS आयोग में, यानी कि लोक सेवा आयोग में, ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। और सबमिट होने के बाद में जो भी आयोग का फैसला होगा वो उसी हिसाब से विज्ञापन निकाला जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि अगर 20 या 22 या मैक्सिमम 25 तक भी जो सूचना मिल रही है, 20-22 तक की ही मिल रही है कि आयोग में जो कमेटी की रिपोर्ट है हर्ता विवाद वाली वो सबमिट कर दी जाएगी। उसके बाद में फिर विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि अब बहुत ज़्यादा इसमें अब कुछ रह नहीं गया है। आज मैंने दिन में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें यही था कि जो 12,000 प्लस पदों पे, जो आपने न्यूज़ देखी होगी कल वाले वीडियो में कि 12,000 प्लस पदों पे
एलटी का या जीआईसी का प्रवक्ता का नोटिफिकेशन आएगा और तैयारियां सारी विज्ञापन की हो चुकी हैं, बस अर्हता विवाद को लेके ही चीज़ें रुकी हुई हैं। तो अगर ये रिपोर्ट जो कमेटी की है तो अर्हता विवाद पे पूरी तरह विराम लग जाएगा। एक बार आयोग में रिपोर्ट सबमिट हो जाए, जो कि अब इसमें कुछ भी देरी नहीं है, बस आयोग के द्वारा बस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि अक्टूबर महीने में आपको विज्ञापन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हो सकता है एलटी या जीआईसी का एक साथ निकालें, या एलटी का अलग निकालें, जीआईसी का अलग निकालें, ये कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में तो अभी बहुत ज़्यादा कहना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है। तो ये मान के चलिए अक्टूबर में आपको कोई ना कोई विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्ज़ाम इसका भले ही अभी डेट नहीं मिलेगी, लेकिन विज्ञापन आपको अगले महीने पक्का मिल जाएगा देखने को। तो बस इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो मुझे लगा कई दिनों से एलटी के कोड को अपडेट के लेके रोज़ रोज़ एक जानकारी दी जा रही है, लेकिन मतलब एक निराशा वाला माहौल हो गया था। मुझे अब ये लग रहा है कि शायद इस खबर से आप लोगों के अंदर भी थोड़ा ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी कि अब विज्ञापन जल्दी ही आएगा। तो आप लोग बस इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।